Hello students. In this video of international business, we will be discussing the reasons for a firm to enter into the international business. क्यों एक डोमेस्टिक फर्म इंटरनेशनल बिजनेस के लिए अट्रैक्टेड होती है या इंटरनेशनल बिजनेस में जाती है या इंटरनेशनल मार्केट में अपने ऑपरेशन स्टार्ट करती है. Since there are two factors, pull factors and push factors, we have already discussed the pull factors in the previous live class. So I'm coming straight to the push factors. हमने पुल फैक्टर्स में डिस्कस किया था कि पुल फैक्टर्स जो होते हैं वो प्रोएक्टिव फैक्टर्स होते हैं, जहाँ पे जो भी अपॉर्चुनिटी होती है उसको ग्रैब करने के लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट मूव चलते हैं. लेकिन जो पुश फैक्टर्स होते हैं ये एक रिएक्टिव फैक्टर्स होते हैं. यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट का प्रेशर होता है एंड वो प्रेशर्स मजबूर करते हैं बिजनेस हाउस को कि वो इंटरनेशनल मार्केट में जाके अपने लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढें. या फिर ये रिएक्टिव फैक्टर्स इसलिए भी कहे जाते हैं कि ये रिएक्शन के थ्रू पैदा होते हैं, रिएक्शन के थ्रू ये किए जाते हैं. अगर मान लीजिए कोई बिजनेस हाउस है, उसका कोई कॉम्पिटिटर है या उसका कोई काउंटर पार्ट है, वो इंटरनेशनल मार्केट में अपना बिजनेस कर रहा है या उसने अपना इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्ट किया है इंटरनेशनल मार्केट में, और वहाँ पे उसको काफ़ी ग्रोथ मिली है, काफ़ी उसका बिजनेस एक्सपैंड हुआ है, काफ़ी उसका प्रॉफिट हुआ है. तो उसका देखा देखी जो उसका काउंटर पार्ट है वो भी सोचेगा कि मुझे भी इंटरनेशनल मार्केट में जाके अपने बिजनेस ऑपरेशन स्टार्ट करने चाहिए ताकि मैं भी प्रॉफिट कमा सकूँ. तो वो रिएक्शन है. तो जो भी चीज़ जिस भी वजह से या जिस भी प्रेशर के थ्रू हम अपने बिजनेस को इंटरनेशनल मार्केट में लेके जाते हैं उनको हम पुश फैक्टर्स कहते हैं. मतलब वो चीज़ें हमें धक्का दे रही हैं कि हम इंटरनेशनल मार्केट में जाएं और अपने बिजनेस को स्टार्ट करें. तो सबसे पहला पुश फैक्टर होता है लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोडक्ट. एज वी ऑल नो कि हर एक प्रोडक्ट की एक पर्टिकुलर लाइफ साइकिल होती है. इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है, ग्रोथ में जाता है, मेच्योरिटी होती है, फिर वो डिक्लाइन स्टेज में आता है. तो जब वो डिक्लाइन स्टेज में आता है तब ये बिजनेस हाउस को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ये सोचना पड़ता है कि वो एक नया प्रोडक्ट डोमेस्टिक मार्केट में लॉन्च करेगा अपने सर्वाइवल के लिए, या वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को किसी दूसरी मार्केट में लॉन्च करेगा एज अ ऑल टुगेदर न्यू प्रोडक्ट. तो सर्वाइवल जो है वो एक प्रेशर पॉइंट है, वो प्रेशर क्रिएट कर रहा है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि वो कोई नई चीज़ सोचे, या तो नया प्रोडक्ट लॉन्च करें. अब नॉर्मली नया प्रोडक्ट लॉन्च करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क. बहुत सारा कंपटीशन होता है, बहुत सारा रिसर्च वर्क करना पड़ता है. तो जो प्रॉफिट कमाना है, अपने आप को सर्वाइवल में रखना है, तो एक प्रेशर है कि हम कैसे सर्वाइव करेंगे. तो वो अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को, जो कि डोमेस्टिक मार्केट में डिक्लाइन स्टेज में आ गया है, हो सकता है दूसरी मार्केट के लिए वो ऑल टुगेदर नया प्रोडक्ट हो, तो वो दूसरी मार्केट में जाता है. दूसरी मार्केट का मतलब है इंटरनेशनल मार्केट में जाता है, वहाँ पे उसको लॉन्च करता है. तो ये एक पुश फैक्टर है. दूसरा पुश फैक्टर है क्वालिटी. नॉर्मली क्या होता है, जब आपकी मार्केट छोटी होती है, आपके कस्टमर बेस छोटा होता है, तो आपका सेल भी कम होती है एंड सेल के थ्रू जो आपका रेवेन्यू जनरेशन होता है वो भी कम होगा. जब रेवेन्यू जनरेशन कम होगा तो प्रॉफिट मार्जिन भी कम होगा. प्रॉफिट मार्जिन कम है तो आप उतना ज़्यादा अमाउंट अपने R&D पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे या टेक्नोलॉजी के इम्प्रूवमेंट पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो आपकी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव नहीं होगी. तो ये एक प्रेशर है कि आपको बड़ा मार्केट बेस ढूंढना है. बड़ा मार्केट बेस मतलब आपको दूसरी मार्केट का सर्च करना है, आपको इंटरनेशनल मार्केट में जाना है. अब इंटरनेशनल मार्केट में आपके पास ज़्यादा कस्टमर्स होंगे, ज़्यादा सेल्स होंगी. ज़्यादा सेल होगी तो रेवेन्यू ज़्यादा होगा, रेवेन्यू ज़्यादा होगा तो आपका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा. तो एक उस प्रॉफिट मार्जिन में से एक ह्यूज चंक आप अपनी क्वालिटी इम्प्रूवमेंट टेक्निक्स में लगा सकते हो, जिसकी वजह से आपका जो प्रोडक्ट है वो और इम्प्रोवाइज या इम्प्रूव हो जाए. थर्ड पॉइंट है जो कि आपको पुश करता है इंटरनेशनल मार्केट में जाने के लिए, वो है स्प्रेडिंग R&D कॉस्ट. जो आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट होती है वो मीट आउट हो जाती है, वो स्प्रेड आउट हो जाती है. कोई भी आप प्रोडक्ट बनाते हो तो उसके पीछे रिसर्च होती है, उसके पीछे बहुत सारा डेवलपमेंट वर्क होता है. इंटरनेशनल मार्केट में आपकी मार्केट बहुत बड़ी है, तो ये जो कॉस्ट है वो बहुत जल्दी ईजिली रिकवर हो जाती है. तो अपनी कॉस्ट को रिकवर करने के लिए
जो बिजनेस हाउस है उसके ऊपर एक प्रेशर होता है कि जल्दी से जल्दी अपना जो भी कॉस्ट है वो निकालें एंड प्रॉफिट कमाना स्टार्ट करें। तो इस प्रेशर की वजह से वो इंटरनेशनल मार्केट में अ, अपना एक स्टेप रखते हैं। फोर्थ पॉइंट है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस। हर एक कंट्री की अपनी गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं, हर एक कंट्री के अपने रेगुलेशंस होते हैं, हर एक कंट्री के अपने ट्रेड लॉस होते हैं। किसी कंट्री के स्ट्रिक्ट होते हैं, किसी कंट्री के बहुत लीनियंट लॉज होते हैं। तो मान लीजिए इफ़ यू आर वर्किंग, इफ़ यू हैव अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया एंड यहाँ पे जो ट्रेड लॉज हैं, यहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज बहुत स्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पे आपको काम करने में उतनी फ्रीडम नहीं है, उतनी ईजी तरीके से आप काम नहीं कर सकते हो। तो आप एक कंट्री ढूंढते हो जहाँ पे ये लॉस लीनियंट हो, जहाँ पे आप अपनी मर्जी से काम कर सको। तो किसी कंट्री के स्ट्रिक्ट लॉस आपको मजबूर करते हैं, आपको प्रेशराइज करते हैं, आपको पुश करते हैं उस दूसरी कंट्री में जाके काम करने के लिए जहाँ पे आपके जो तरीके हैं, जो लॉज हैं, वो आपके काम के अनुसार हो, आपको काम करने में सहूलियत हो। तो दीज आर द पुश फैक्टर्स। ये वो फैक्टर्स हैं जो आपको पुश करते हैं, धकेलते हैं, एक रिएक्टिव कंडीशंस पैदा करते हैं कि आप इंटरनेशनल मार्केट में अपना कदम रखिए, इंटरनेशनलाइज हुई है। तो दीज आर द रीजन वाई अ पर्टिकुलर फर्म एंटर इनटू द इंटरनेशनल बिजनेस। इसके बाद हम दूसरा जो टॉपिक कवर कर रहे हैं आज, वो है अप्रोचेस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अप्रोचेस? अप्रोचेस का मतलब है स्ट्रैटेजीज, अप्रोचेस का मतलब है एक्शन प्लान, अप्रोचेस का मतलब है तरीका, कि किस तरीके से हम अपने डोमेस्टिक बिजनेस में काम कर रहे हैं, डोमेस्टिक मार्केट में काम कर रहे हैं, किस तरीके से हम इंटरनेशनल मार्केट में काम करेंगे। तो सबसे पहला तरीका है आपका एथनोसेंट्रिक अप्रोच। नाउ व्हाट इज एथनोसेंट्रिक अप्रोच? एथनोसेंट्रिक अप्रोच कहती है कि एक डोमेस्टिक फर्म है जो डोमेस्टिक मार्केट में काम कर रही है, उसका जो प्रोडक्ट है वो बहुत सक्सेसफुल है, उसकी जो सर्विसेज हैं वो बहुत सक्सेसफुल हैं, उसका जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत सक्सेसफुल है। तो तो वो फर्म बहुत सक्सेस पा रही है डोमेस्टिक मार्केट में। तो उसको लगता है कि उसका प्रोडक्ट बहुत सुपीरियर क्वालिटी का है, उसकी स्ट्रैटेजीज बहुत सुपीरियर क्वालिटी की हैं, एंड इसी स्ट्रैटेजी एंड प्रोडक्ट की वजह से वो फर्म इतनी सक्सेसफुल है। तो वो अपने प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं करती है, अपनी स्ट्रैटेजीज में कोई चेंज नहीं करती है, एंड सेम प्रोडक्ट एंड स्ट्रैटेजीज को लेके वो इंटरनेशनल मार्केट में पेनिट्रेट करती है या इंटरनेशनल मार्केट में कदम रखती है। तो इसको हम कहते हैं एथनोसेंट्रिक अप्रोच, जहाँ पे हमारी स्ट्रैटेजीज जो हम डोमेस्टिक मार्केट में अप्लाई करते हैं, वही सेम स्ट्रैटेजीज, वही सेम प्रोडक्ट हम इंटरनेशनल मार्केट में भी अप्लाई या ऑफर करते हैं। दैट इज कॉल्ड द एथनोसेंट्रिक अप्रोच। दूसरा है पॉलीसेंट्रिक अप्रोच। दिस इज जस्ट द अपोजिट ऑफ योर एथनोसेंट्रिक अप्रोच। यहाँ पे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये रियलाइज करते हैं कि हर एक इंटरनेशनल मार्केट अपने आप में यूनिक है, हर एक इंटरनेशनल मार्केट अपने आप में डिस्टिंक्ट है। तो वहाँ की जो कंडीशंस हैं वो डिफरेंट है, वहाँ के लोगों का जो बिहेवियर है वो डिफरेंट है, वहाँ के लोगों का जो डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, नीड है, वो डिफरेंट है। तो मान लीजिए इफ़ अ फर्म, देयर इज़ अ फर्म कॉल्ड ABCD फर्म, वो एक सोप बना रही है, ठीक है। तो सोप वो अमेरिका के मार्केट में भी ऑफर करेगी, सोप वो इंडिया के मार्केट में भी ऑफर कर रही है, लेकिन इंडियन कस्टमर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट होगी टूवर्ड्स दैट सोप, एंड जो अमेरिकन कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट होगी टूवर्ड्स दैट सोप। तो उसके जो फीचर्स हैं, उसकी जो कंटेंट है, उसके जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो डिफरेंट होंगे, जो चीज़ हम इंडिया में ऑफ़र कर रहे हैं और जो चीज़ हम अमेरिका में ऑफ़र कर रहे हैं। हालांकि हम ऑफ़र एक ही प्रोडक्ट कर रहे हैं, हम सोप ही ऑफ़र कर रहे हैं, लेकिन सोप के अंदर के जो कंटेंट है वो दोनों देशों में डिपेंडिंग अपॉन द कस्टमर बेस वो डिफरेंट होंगे। एंड स्ट्रैटेजी हम क्या चूज़ करते हैं, इंडियन मार्केट के लिए हमको ऑल टुगेदर डिफरेंट स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, ठीक है। हम सेम स्ट्रैटेजी दोनों देशों में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इंडियन कस्टमर्स के लिए या डोमेस्टिक मार्केट के लिए हमारे लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजी होगी, एंड इंटरनेशनल मार्केट के लिए हमारी दूसरी स्ट्रैटेजी होगी। दिस इज कॉल्ड द पॉलीसेंट्रिक अप्रोच। थर्ड अप्रोच है जिसको हम कहते हैं जियोसेंट्रिक अप्रोच। नाउ जियोसेंट्रिक अप्रोच ये कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर है मान लीजिए इंडिया में, ठीक है। इंडिया में
हेड क्वार्टर है एंड उसने सब्सिडरीज खोल रखी हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरी दुनिया से ही लोगों को रिक्रूट किया जा रहा है। अब जो हेड क्वार्टर है वो एक वॉच डॉग की तरह काम करता है, एक मॉनिटरिंग एजेंसी की तरह काम करता है, लेकिन जो उसकी सब्सिडरीज हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। वो अपने डिसीजंस खुद लेंगी, वो अपनी पॉलिसीज़ खुद बनाएंगी, वो फंक्शंस खुद करेंगी। दे आर टोटली independent, though they are being monitored, though they are being controlled by the uh, headquarter which is being located at some home country. तो होम कंट्री में एक हेडक्वार्टर है, मान लीजिए अगेन एक कंपनी है ABCD, जिसका हेडक्वार्टर ABCD में सॉरी इंडिया में है, एंड उसने अपनी बहुत सारी सब्सिडरीज खोल दी। ठीक है, अमेरिका में एक सब्सिडरी खोल दी। आई होप यू मस्ट बी अवेयर ऑफ व्हाट द सब्सिडरीज आर। तो उसने एक अमेरिका में सब्सिडरीज खोल दी, एक चाइना में सब्सिडरी खोल दी, एक फ्रांस में सब्सिडरी खोल दी। तो इंडिया में जो हेड क्वार्टर है वो सबको वॉच कर रहा है, सबके एक्शंस वॉच कर रहा है, लेकिन सबको आज़ादी दे रखी है कि आप अपने डिसीजंस, अपनी पॉलिसीज़, अपने प्रोडक्ट्स अपने हिसाब से इंडिपेंडेंटली डिज़ाइन कर सकते हैं एंड चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो दिस आर द अप्रोचेस जिसको कि हम कहते हैं स्ट्रैटेजीज या उनके एक्शन प्लान्स, जो कि इंटरनेशनल बिजनेस में अप्लाई किए जाते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।